हेलो एवरीवन। कोड प्यार की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर हमने स्ट्रिंग्स पढ़ी थी एंड स्ट्रिंग्स के कुछ मेथड्स पढ़े थे कि जावा में स्ट्रिंग्स कैसे यूज़ करते हैं और उसके अलावा स्ट्रिंग के मेथड्स जो हैं वो जावा में कैसे रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर है स्टेटमेंट्स। ठीक है, जावा में स्टेटमेंट तकरीबन 4 टाइप्स की होती है। इफ़ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, और उसके अलावा भी होती हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ये 4 ही पढ़ेंगे, तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे। इफ़ स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी कंडीशन, एक स्पेसिफाइड कंडीशन हमारी ट्रू होती है। ठीक है, वहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एंड एल्स हम साथ में यूज़ करते हैं। एल्स क्यों यूज़ करते हैं? जब हमारी कंडीशन, इफ़ वाली कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो गई है तो वहाँ पे हमारे एक जो कंडीशन है एल्स वाली वो एग्जीक्यूट होगी, वो रन होगी। ठीक है, यूज एल्स टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द सेम कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ पे सेम कंडीशन का मतलब है एफ वाली कंडीशन। अगर एफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है हमारी, तो हमारी कौन सी एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और उसके अलावा एल्स इफ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे मतलब एक से ज़्यादा कंडीशंस हो। एक से ज़्यादा कंडीशंस हो तो हम यूज़ करते हैं एल्स इफ। पहले हम यूज़ करेंगे इफ और उसके अलावा एल्स इफ। अगर एक कंडीशन, पहले इफ वाली कंडीशन फॉल्स है लेकिन हम दूसरी कंडीशन को मतलब दूसरी कंडीशन को टेस्ट करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर फॉल्स है तो एल्स वाली, लास्ट वाली कंडीशन एल्स वाली यूज़ होगी। ठीक है, और उसके अलावा स्विच 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 में क्या करते हैं हम, बहुत सारी कंडीशंस मतलब बहुत सारी कंडीशन इसमें यूज़ होती हैं। ठीक है, और इसमें अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, यूज़ होता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आते हैं इफ़ स्टेटमेंट पे और उसका सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ जावा कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके अलावा जो होगा कोई भी कंडीशन है तो वो उस पे जाएगा कोड, प्रोग्राम सॉरी। ठीक है, इसका ये सिंटैक्स है जो हमने सिंटैक्स याद रखना है। इफ़ और उसके अलावा स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे हमने कंडीशन देनी है। ठीक है, कोई भी कंडीशन यूज़र के मुताबिक। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमने कोड लिखना है, जो भी कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो ये था सिंटैक्स इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, और उसके अलावा आते हैं एल्स स्टेटमेंट पे। तो एल्स स्टेटमेंट, यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स है हमारी तो यहाँ पे हमारी एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, पहले सेम ही सिंटैक्स है इफ वाला। ठीक है, कंडीशन और उसके अलावा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, उसके अलावा अगर ये फॉल्स है तो ये कंडीशन एल्स वाली चलेगी। ठीक है, ये पूरा सिंटैक्स है किसका, एल्स का। यहाँ पे एल्स एल्स वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो ये था एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स भी यही है, सिंटैक्स याद रखना है हमने लाजमी। और उसके अलावा एल्स इफ। ठीक है, तो यूज द एल्स इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई न्यू कंडीशन द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। अगर हमारी एक कंडीशन से ज़्यादा कंडीशंस हैं, ठीक है, मतलब एक कंडीशन पहले वाली फॉल्स है तो अगर हम दूसरी कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ से। ठीक है, एल्स इफ से यूज़ करेंगे और दूसरी कंडीशन चलाएंगे। यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स है, आप सिंटैक्स देख लें। इफ़ उसके अलावा फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे अगर एक कंडीशन से ज़्यादा होंगी तो हम यूज़ करेंगे एल्स इफ, ये याद रखना है। ठीक है, अगर एक ही कंडीशन है तो हम यूज़ करेंगे इफ़, उसके अलावा एल्स। अगर एक कंडीशन से ज़्यादा है तो हम यूज़ करेंगे एल्स, एल्स इफ एंड एल्स। अगर दो कंडीशन से भी ज़्यादा हैं तो हम यूज़ करेंगे इफ़, एल्स इफ एंड एल्स। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंडीशंस होंगी उतना ज़्यादा एल्स इफ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि लाजमी तौर पर इफ़ वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो यही मतलब एग्जीक्यूट होगी, यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे एल्स इफ में आएगा और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा। और जो है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन चलेगी और यहाँ से प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। अगर ये भी फॉल्स है तो यहाँ पे लास्ट में हमारे एल्स वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल हम अपने कोड में करेंगे।
और उसके अलावा स्विच स्टेटमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन हमने इनके सिंटैक्स याद रखने हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम चलते हैं अब अपनी आईडी की तरफ, और यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी आईडी में, ठीक है। यहाँ पे अब अगर क्लास बनाएंगे स्टेटमेंट्स के नाम से, उसके अलावा मेथड psvm। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ करने हैं, कंडीशन यूज़ करनी है, ठीक है। और उसके अलावा हम देखते हैं, हम कंडीशंस एक एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लेते हैं एंट एज। पहले तो आप इनपुट लेते हैं इससे, यूज़र से, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये लाजमी लिखना है क्योंकि इनपुट ले रहे हैं हम। और उसके अलावा यहाँ पे SOP में कराएंगे एंटर यूर एज, ठीक है। एंट एज, यहाँ पे वेरिएबल हमने एज लिया इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट एंटर, क्योंकि इंटीजर में हम लेंगे एज, ठीक है। यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया यूज़र से। अब यहाँ पे हमने कंडीशन यूज़ करनी है। हम कंडीशन हम प्रोग्राम मतलब एग्जांपल कर रहे हैं, अगर एज जो है ना 18 से ज़्यादा है तो कोई भी बंदा वोट कर सकता है, ठीक है, वोट के लिए एलिजिबल है। अगर एज या 18 से कम है, ठीक है, एज 18 से कम है, तो हम यूज़ कर मतलब शो कराएंगे कि बंदा कोई भी बंदा मतलब वोट नहीं कर सकता, वो इनवैलिड है। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ़ द एज इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे कंडीशन दो आ जाएंगी, क्योंकि अगर एज 18 है या 18 से अबव है, ठीक है, एज 18 है या 18 से अबव है, तो हम जो क्या करेंगे, मतलब वो बंदा वैलिड है, वो बंदा वोट कर सकता है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू भी यूज़ करेंगे, ठीक है। 18 इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, अगर है तो यहाँ पे लिखेंगे यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम यूज़ करेंगे इफ़ नहीं एल्स, सॉरी एल्स you cannot vote because you are under 18। अब इसको करते हैं हम रन, ठीक है, रन करते हैं एंड यू सी के अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनपुट देना है। इनपुट अगर हम देते हैं 19, ठीक है, एंड यू सी कि हमने क्या किया, 19 दिया जैसे ही कि यू कैन वोट, अब हम वोट कर सकते हैं क्योंकि हमारी कंडीशन जो है पहले वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं, अब यहाँ पे मैं देता हूँ 17, यू कैन नॉट वोट बिकॉज यू आर अंडर 18, एंड हमारे अब कंडीशन फर्स्ट वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही एंड सेकंड वाली एल्स वाली सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कंडीशन यहाँ पे चल गई। अगर मैं देता हूँ यहाँ पे फिर से रन करके, अब यहाँ पे मैंने दिया 18, ठीक है, तो यू कैन वोट क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, इसका मतलब है या एज अगर 18 है, ठीक है, तो वोट कर सकता है, अगर 18 से ज़्यादा है तो भी वोट कर सकता है, ठीक है। ये कंडीशन थी एफ एंड एल्स। अब अगर मुझे यहाँ पे एक और भी कंडीशन देनी है एल्स इफ से,
एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 100, अगर एज 100 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर एज 100 से ज़्यादा है तो यू कैन नॉट वोट बिकॉज यू आर अबव 100। ये होता नहीं है असल में, मैंने खुद ही कंडीशन बना ली है, लेकिन यहाँ पे एक जो है ना मिस्टेक है, कंपाइलेशन मिस्टेक नहीं है लेकिन रन टाइम वाली मिस्टेक है, ठीक है, रन टाइम एरर है। यहाँ पे अगर हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन यहाँ पे है एज इज ग्रेटर देन 18 आर इक्वल टू, अगर मैं इनपुट में दूंगा 100 से ज़्यादा, तो पहली कंडीशन जो है ना सेटिस्फाई हो रही है, पहली कंडीशन भी सेकंड कंडीशन भी, लेकिन चलेगी हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन पहले चलती है एफ वाली, तो पहले वाली चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा यू कैन वोट। अब मैं इसको करके भी देखता हूँ, फिर इसको हम सही करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है ना मिस्टेक होती है बच्चों में। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 101, ठीक है, आप देखना यहाँ पे यू कैन वोट, क्योंकि हमारे ये कंडीशन यहाँ पे प्रोग्राम आ ही नहीं रहा, यहीं से अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहीं से मतलब ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमने यहाँ पे एक कंडीशन देनी है और एंड लगा के, ठीक है, एंड लगा के, क्योंकि एंड हम तब लगाते हैं तब जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अगर होंगी, ठीक है, अगर होंगी तो ये प्रोग्राम मतलब ये एफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, रन होगी और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन हम देनी है, क्या देनी है, एज इज लेस देन 100, यहाँ पे एज क्या हो, 18 से ज़्यादा, 18 या 18 से ज़्यादा हो एंड 100 से कम हो, तो ये मतलब चलना है यू कैन वोट। अगर 100 से ऊपर है तो एल्स इफ वाली चलेगी। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे देता हूँ 101, यू कैन नॉट वोट बिकॉज यू आर अबव 100, देखा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने अपने माइंड में सेट करनी है एंड थोड़ी सी लॉजिक वगैरह भी बनानी है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 99, अब यू कैन वोट, ठीक है, अब दोनों कंडीशन सही चल रही हैं। तो ये थी कुछ कंडीशंस, इफ़ एंड एल्स, इफ़ एल्स, ये कंडीशंस थी और आपने इस पर प्रैक्टिस भी करनी है। इसका सिंटैक्स सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस कोई भी देनी है, मतलब फॉर सपोज अगर मैं चाहता हूँ, अगर मुझे इवन एंड ऑड प्रिंट करना है तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ हमने एक न्यू प्लेलिस्ट बना रहा हूँ एकेडमिक के नाम से, एकेडमिक प्रॉब्लम्स के नाम से, ठीक है, जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होंगे एकेडमिक जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं या जो किसी भी टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो हम वो उस प्लेलिस्ट में करेंगे, ठीक है। कुछ अच्छे से एग्जांपल्स करेंगे जो ज़्यादातर आते हैं, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, या जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं वो उस प्लेलिस्ट में करेंगे। उसके अलावा अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और कमेंट करें अगर कोई भी किसी भी चीज़ में डिफ़िकल्टी है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।